जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। ब्रह्म संबंधी जीवों के लिए स्पेशल ये बात बड़ी सूक्ष्मता से समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म संबंध कोई एक क्रिया तो है नहीं कुछ समय की कि चलो हमने इतने समय के लिए बस ब्रह्म संबंध लिया तभी तक हमको याद रखना है। क्योंकि हकीकत में ब्रह्म संबंध जीने की बात है। हम देवी जीव है, हम पुष्टि जीव है, तो ब्रह्म संबंध को जीना है हमें। तो जीवन व्यवहार में हम ये एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकते कि हम प्रभु के हैं। हमने क्या समर्पण किया है। हम ब्रह्म संबंध के भावार्थ को भूल कर जी नहीं सकते। हमारा एक बार ब्रह्म संबंध हो गया, फिर हम उसे भूल नहीं सकते। हमें हर क्षण ये याद रहना जरूरी है। और ऐसे में है ना, क्या है कि बहुत सारे वैष्णव इस तरीके के मतलब सवाल पूछते हैं कि आपके घर ठाकुर जी विराजते हैं, फिर आपके घर में कौन कौन रहता है। तो ये जो आपका आपका फिर सामने वाला जो जवाब देगा उसमें हाँ मेरे घर में इतने हैं नहीं। यहाँ पर बहुत मतलब भाव नहीं संभाला, जो निभाना चाहिए वो भाव नहीं संभाले जाते। हमारा घर कहाँ रहा। हमने ब्रह्म संबंध के समय प्रभु को घर पुत्र सब कुछ तो सौंप दिया है। हमारा अपना तो कुछ रहा ही नहीं है। तो जब प्रभु का दे दिया तो फिर हम ये जीवन व्यवहार में क्यों भूल जाते हैं। नहीं, प्रभु के घर में हम रहते हैं। हमारे घर सेवा विराजती है नहीं, प्रभु का ही घर है। प्रभु के घर में हम रहते हैं और प्रभु जितनी चाहे इतनी सेवा लेते हैं। ये सवाल ही गलत है वो ऐसा पूछना। तो है ना, सामने वाले के भी मन में फिर वो ही बात आएगी कि नहीं चलो तो उसमें से मेरा 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 कभी जाएगा ही नहीं। तो हम सबको ये शब्द शब्द जितने भी ब्रह्म संबंधी जीव हैं उन्हें शब्द शब्द में बहुत संभालने की जैसी बात है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार प्रभु को दे दिया फिर हमने वापस ले लिया कि चलो मैंने आपको उस दिन दिया था अब मुझे वो वापस दे दो, अब वो मेरा हो गया वापस। तो इसमें क्या है, हमारा दास भाव भी खंडित होता रहता है कि एक तरफ प्रभु को सब कुछ सौंप दिया, ब्रह्म संबंध के समय सब कुछ कह दिया कि प्रभु सब कुछ आपका है। फिर अगर ये हम मेरा मेरा ऐसा करते रहेंगे तो हमारा इसमें दास भाव मतलब नष्ट हो जाता है। तो हमें हर एक पुष्टि जीव को अपना दास भाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। और हकीकत में तो ब्रह्म संबंध जीने की ही बात है। हमारे भावों की भी पुष्टि हो। हम ऐसे है ना, है कुछ वैष्णव जो मेरे साथ है, एक वैष्णव ऐसी जो जिसको है ना किसी की मतलब ऐसी बातों में आ जाती है, कोई इसको है ना डीमोटिवेट कर देता है हर एक चीज में कि तुम्हें तो अभी तक ये नहीं आता, तुमको तो इसका ज्ञान नहीं है, तुम तो भी बहुत दूर हो प्रभु से। और वो बेचारी घबरा जाती है, वो वहीं पर पूरी डाउन हो जाती है, उसका लेवल पूरा लो हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है पूरी कि मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर वो खुद पर मतलब संदेह से कि अभी तक क्या मेरा जीवन यूं ही गया। तो हकीकत में ऐसे पुष्टि जीव ऐसे नहीं होते। ये हमारा पुष्टि मार्ग है। यहाँ पर भाव बढ़ाने की बात होती है। जो भी पुष्टि जीव है वो कभी किसी को इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। हमेशा एक देवी जीव के मन में जो भक्ति मार्ग में है उसके मन में हमेशा यही बात रहेगी कि भी दूसरों के भाव बढ़े। और षोडश ग्रंथ जरूरी भी इसीलिए है
कि हमको समझ में आए कि भाई हमें जीवन में किस तरीके से जीना है। एक दैवी जीव, एक पुष्टि जीव का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो कैसे धीरज से काम लेना है, आश्रय हमारा दृढ़ रखकर, बिना विवेक खोए। जब अतिशय कठिन परिस्थितियाँ आए सामने, तब हमें कैसे प्रभु की शरण से हटना नहीं है जरा भी। ऐसी बहुत सारी बातें हमको, एक पुष्टि जीव का जीवन कैसा होता है कि हमसे कभी ऐसा कुछ ना निकले, हम ऐसा कुछ ना बोले कि जिससे कभी किसी के भावों में भी कमी आए। तो बड़ी सूक्ष्मता से ये सोचने की बात है कि हम ऐसा ना बोले। कई लोग भी ऐसा पूछते हैं कि आपके घर मतलब कहाँ तक की मतलब सेवा पहुँचते हो, तो वैसे में है ना, जो प्रभु की कृपा से प्रभु अगर हमसे पूरी सेवा ले रहे हैं और अगर हम उन्हें कह दें ऐसा कि हम तो पूरी करते हैं, जो कि करने की बात नहीं है, ये होने की बात है। प्रभु लेते हैं, प्रभु कृपा से, हमारी कोई हैसियत नहीं होती कि हम कुछ कर सकें। तो सामने वाले अगर सिर्फ मतलब मिस्री की करते होंगे, उनके सब नहीं कर पाते होंगे, सब नहीं पहुंच पाते होंगे, तो उनके मन में फिर इस तरीके से ना कहे कोई कि उनको हीनता का भाव आए। वैष्णव कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरों में हीनता का भाव लाए किसी भी तरीके से। कभी तुमको तो ये नहीं आता, नहीं आता है तो आ जाएगा प्रभु कृपा से। एक समय ऐसा मुझ में धीरज नाम की चीज नहीं थी। हर बात में जल्दबाजी, हर बात में जल्दबाजी। धीरे धीरे समझ आया। और जब एक वैष्णव है, इनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उस समय उन्होंने, जैसे मैं जो भी मन में आए उनको कह देती थी कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझको तो ये भी नहीं आता, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो तब वो सारी बातों को बड़ी सहजता से लेते थे। और जब जब जिन जिन परिस्थितियों में गुस्सा आता था तो मैं कहीं, मुझे ये बातों में जरा भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझसे ये झूठ सहन नहीं होता, ये होता है। आप कहते हो कि सभी में प्रभु देखो, मुझसे नहीं देखे जाते। एक गौरक्षक और एक कसाई में फर्क है, मुझे वो भेद दिखता है, तो वो दृष्टि नहीं है मेरी। तो ऐसा बहुत उनके साथ में शेयर करती थी और उनके सत्संग पढ़ती थी। सच में उनका सत्संग नाथद्वारा के है श्री श्याम सुंदर जी। उनका दोनों तरफ का सत्संग, एक पुष्टि मार्गीय सत्संग और दूसरा आध्यात्मिक सत्संग, दोनों ही हमारी आत्मिक प्रगति कराए ना, ऐसा है जो समझी हो। मैं वो पढ़ पढ़ कर फिर धीरज भी सीखी, धीरज भी आई धीरे धीरे। लेकिन अभी भी मैं इतना नहीं कह सकती कि हाँ चलो मैं अब पूरी धैर्यवान हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता ना जिनकी सिखाती है हमें, और जिनकी का ऐसा है ना कि वो जब हम समझ चले ऐसा कि चलो हम जिंदगी को समझ गए हैं, तभी वो ऐसा कुछ करेगी कि हमको पता चलेगा हमने अभी तक समझा ही नहीं है कि जिंदगी क्या है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि जिंदगी हर पल हमें सिखाती है, हमें आखिरी सांस तक सीखना है। और उनके सत्संग से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो उन्होंने कभी ऐसे मुझे डाउन नहीं किया। जब मुझे कुछ पता नहीं चलता था ना, तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि आप विवेक धैर्य आश्रय पढ़ो, ग्रंथ का अभ्यास करो। और कुछ वर्षों पहले मुझे भी जरा भी ज्ञान नहीं था, बस भाव थे खाली। उन्होंने मुझे इतनी सहजता से, सरलता से लिया इस बात को कि नहीं, जो भी प्रेम भाव से आप जो भी हो रहा है ना, वो करते जाओ, धीरे धीरे प्रभु कृपा से सब आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। अब उस वक्त मुझे ऐसा कोई वैष्णव जो मिल गया होता, जो मुझे इस तरीके से, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुमको तो ये भी नहीं आता, तुम तो भी बहुत दूर हो, तो वहाँ पर डाउन हो जाती मैं भी। तो ऐसा ना करे कोई किसी को।
उन्होंने तब ये कहा था कि नहीं, धीरे धीरे प्रभु कृपा से आपको सब हो जाएगा। और षोडश ग्रंथ का मतलब जो समझना था, वो एक एक श्लोक अर्थ सहित फिर समझकर मैंने खुद लिखे हैं प्रभु कृपा से। जब एक समय ऐसा था कि मुझे पूरे षोडश ग्रंथ का नाम तक पता नहीं था, फिर वो समय भी आया कि आज लिखे हुए मेरे साथ, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए हैं, समझ कर लिखे। तो ऐसा हम किसी को डाउन नहीं कर सकते। कभी भी कोई जो सच्चा वैष्णव होगा ना, वो कभी किसी को डाउन नहीं करेगा, उसके भाव बढ़े ऐसा ही काम करेगा। और वो उसको सदा वही याद दिलाएगा कि हमने क्या आत्मनिवेदन किया है। हम ये एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। हमने जब प्रभु को ये कह दिया कि प्रभु हम आपके हैं, फिर हम ये बात को कैसे भूल सकते हैं। हम प्रभु के हैं, प्रभु के हो गए हैं, अब हम किसी और के हो ही नहीं सकते। ना हमारे भाव में वो आ सकता है, क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर हमें पता हो ये हमें आगे जाकर धोखा देने वाला है, तो क्या हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये देह भी ऐसा ही है। जो भी ये भक्ति मार्ग में, ये भजन का आनंद मिले, ऐसे मार्ग में आने के बाद जो भी गणित आनंद में है, जिनका जीवन वैसे गणित आनंद में, गणित सुखों में जा रहा है, वो कभी न कभी तो एक दिन जरूर समझेंगे। क्योंकि देखो, जन्म से पहले भी हमारे साथ और कोई नहीं था, प्रभु ही थे। ये देह छोड़ने के बाद भी हमारे साथ और कोई नहीं होगा, सिर्फ प्रभु होंगे। तो हम ये बीच का जो है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है हमारा, उसमें हम क्यों प्रभु को भूल कर रहे। तो प्रभु, हम तो बड़े सौभाग्यशाली है एक रीत से कि हम ब्रह्म संबंधी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जब प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है, हम जैसे भी थे, हमारे में अनेक अवगुण हैं, ये भी प्रभु ने जब हमें स्वीकार कर लिया है, तो फिर हम ये कैसे भूल सकते हैं। इतनी बड़ी प्रभु की कृपा, फिर और कोई कृपा की बात ही नहीं रहती। इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है। इतने अनगिनत दोषों वाले प्रभु को, मतलब जीवों को, जीवों को प्रभु ने स्वीकार लिया, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ऐसे किसी के भाव में कमी आए ऐसा ना करे कभी कोई। बेचारे जो नए नए इसमें आते हैं ना, उन्हें फिर तकलीफ होती है। तो एक वैष्णव का कर्तव्य यही है कि हमारे भावों की भी हम रक्षा करें और दूसरों के भी भावों में वृद्धि हो, यही कर्म करें। और हर क्षण ये याद रखें कि हमने क्या आत्मनिवेदन किया है, हमने क्या समर्पण क्या किया है हमने। क्योंकि इसे भूलना यानी अपना पतन करना ही है। और प्रभु को ये भी तो सोच आनी चाहिए ना कि प्रभु को कैसा लगेगा कि इसने तो मुझे ये कहा था, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, और अब ये लौकिक जीवन में तो सब मेरा मेरा करता जा रहा है। मुझे कहा था आपका हूँ, कब ले गया मेरे पास से वापस। अब कैसे वो उसका करता हो गया या सबका मालिक हो गया। अभी तो मेरा बस नहीं चल रहा। सच में मेरा बस चले तो सिटी सर्वे में भी नाम का ना का हो। क्योंकि अब जो सभी निराधारों का जो आधार है, उसका मैं आधार कार्ड कहाँ से लाऊं। और पूरी सृष्टि का जो पालन करता है, उसका पैन कार्ड कहाँ से लाऊं। ताकि तो वहाँ पर भी नाम का ना का ही हो कि हमारा अपना कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है। हम ना सेवा कर सकते हैं, हम ना अपने साधन बल से प्रभु को पा सकते हैं। कोई भी अगर अपनी उस दीनता को छोड़कर
अगर जीने की कोशिश कर रहा है तो वो पुष्टि जीव या भ्रम संबंधी जीव नहीं हो सकता। ऐसा हमसे कभी किसी के भावों में कमी ना आए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम कभी किसी के भी दिल को ठेस इस तरीके से ना पहुंचाए, ये भी ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा ना कि हमारे ऐसे कोई शब्दों से ऐसा किसी को कुछ ना फील हो, फिर जो कम से कम हमारे साथ जुड़े हैं। और क्या क्या मिलेगा ऐसा करके, क्योंकि तो अभी प्रभु से बहुत दूर है। नहीं, दूरी केवल थोड़ी समझ की होती है। जैसे ही अंदर झांकेंगे, प्रभु तो वहीं है। दूरी है तो दूरी हमारी नासमझी की, हमारी नादानियों की है। बाकी ज्ञान तो देखो प्रभु अपनी कृपा से करा ही देते हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, मैं तो कह रही हूँ कि ब्रह्म संबंध के हर एक शब्द को हम खाली जिए, बस ये मेन है। बाकी धीरे धीरे हमको सब कुछ आ जाएगा। एक पुष्टि जीव का जीवन कैसा होता है वो हमें षोडश ग्रंथ अच्छे से समझा देते हैं। लेकिन उसके पहले भी अगर जिन्हें वो नॉलेज भी नहीं है तो किसी को इस तरीके से डाउन नहीं करे। उसका जो उत्साह हो वो गिराने का काम ना करे। एक पुष्टि जीव हमेशा ऊर्ध्व गति की ही बात करेगा, फिर वो अपनी हो या किसी और की। और ये जीवन हमें इसीलिए तो मिला है कि हम आदि भौतिकता से आध्यात्मिक और अधिदैविक तरफ प्रयाण करें। धीरे धीरे होता है, सभी का समय होता है। प्रभु कृपा से जब मुझे उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो मुझे जो समझ हुई, मुझ में जो धीरे धीरे आत्मिक प्रगति जो भी हुई वो नहीं हुई होती, मैं वहीं पर रुक जाती। तो एक पुष्टि जीव का काम ऐसा नहीं होता, ऐसा ना करे। और ये भी ध्यान रखें कि हमने ये किया है तो नहीं, हम प्रभु के घर में रहते हैं। हमारे घर प्रभु नहीं, हम प्रभु के घर में हैं। वैसे तो देखा जाए तो पूरा जगत ही उनका है, फिर हमारा अपना क्या रहा। जय श्री कृष्ण।